बट हाँ, मेरे को बैंगलोर वाले केस के बारे में कुछ बात करनी थी। पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ें होती है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन से। हर कोई अपना कुछ ना तो कुछ बनाता है एंड एवरीथिंग, क्योंकि लड़ाई हुई थी। एंड मैं ना हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों में बात ना करूँ, कि मतलब बहन चो, लाइक एवरीबडी इज गोइंग टू हैव लाइक एन ओपिनियन ऑफ इट एंड एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम दैट वाज हैपनिंग वाज कि लोग ना वीडियो में से कुछ भी बना के निकाल रहे थे। एक ट्रूथ करके एक पेज करके एक था इंस्टाग्राम पे, ट्रूथ ट्रूथ करके, लाइक ट्रूथ मीडिया करके इंस्टाग्राम का एक पेज था, जिसकी साहिल ने भाई कह के ले ली भाई। शाउट आउट, फक दिस शर्ट, साहिल बहन का लोड़ा, फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग शाउट आउट। एंड वो लोग बोल रहे थे कि मैंने बैंगलोर में मैं किसी औरत पे हाथ उठाया है, और बाद में लिख देते हैं सारा क्लिक बेट करने के बाद, आई गेट इट, तुम्हारे को 10,000 मिलते हैं एक यूथ बेस्ड न्यूज कंपनी में काम करने के। अब उस यूज बेस में तुम ऐसी चीजें करोगे कि लाइक तुम्हारे को हिट्स मिले एंड एवरीथिंग, 10,000 की नौकरी एंड एवरीथिंग, तो तुम करोगे ऐसी हरकतें कि तुम ऐसी चीजें लिख दोगे और उसके बाद छठे स्लाइड पे आके बोलोगे अलेजिडली। समझ सकता हूं। तो फिर मैं उस पेज को ये बोलूंगा आज कि आप सारी वीडियोस देख लो। आप जाओ बैंगलोर, उस क्लब के पास जाओ और उनकी सीसीटीवी फुटेज यूज करो। और मैं उस ये जर्नलिस्ट को भी बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट जर्नलिस्ट है ना, जो गाने बनाता है, उसको भी बोल रहा हूं, जा, और अगर तू ढूंढ के ला सकता है ना वो वाली क्लिप जिसमें ऊपर मैंने किसी लड़की को के ऊपर हाथ उठाया, तो मैं नखत तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। मैं नखत तेरे को 5 लाख दूंगा, क्योंकि कम से कम उन 5 लाख जैसी तेरे हाथ में आएंगे ना, तो तू अगले 6 महीने तक ऐसी क्लिक बेटी आर्टिकल्स नहीं लिखेगा। और अगर तू नहीं कर पाया तो बेटा आई एम जस्ट किडिंग मैन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नो फॉर फैक्ट कि तुम लोग नहीं कर सकते प्रूव, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बट ये सब छोड़ो भाई। नहीं यार, ये एनिमल को क्यों कर दिया यार मैंने कोट। बट ये सब छोड़ो। आई वांट टॉक अबाउट सम शिट दैट हैपेंड इन बैंगलोर, जस्ट टू लाइक कीप माई साइड ऑन द टेबल। आप लोगों को पता है वो सारा केस हुआ एंड एवरीथिंग। मैंने एक चीज नोटिस करी, फ्रॉम बीइंग अ फैन ऑफ लाइक घर के कलेश वीडियोस टू फाइनली सीइंग माई सेल्फ ऑन घर के कलेश, आई वाज लाइक यो, वी मेड इट। वी मेड इट भाई, वी फकिंग मेड इट। इससे ज्यादा बढ़िया मेजरमेंट हो ही नहीं सकता सक्सेस का भाई, कि तुम खुले में अब गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि वो घर के कलेश पे जा सकता है। बट हाँ, शाउट आउट टू घर के कलेश ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो डाली और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया। बट यार मैं आपको बताता हूँ वहां पे हुआ गया था। अब ठीक है, टोटल कलेश, या सॉरी टोटल कलेश, माय बैड। घर के कलेश पुराना वाला था, या बट हाँ छोड़ो, बैंगलोर वाला जो शो था उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इतने टाइम से मैंने कुछ बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता था लोगों का इसमें हिडन एजेंडा है, मैं इसलिए चुप था। 2 चीजें हो रही थी। एक, जो ट्विटर पे मेरे को ऐसा दिखा रहे थे कि अगर ये चीज किसी लड़की के साथ होती ना तो पूरा देश अगेंस्ट में हो जाता, ठीक है ना, ये बस लड़का इसीलिए। और दूसरे में और उनंगा स्टेज पे। और दोनों केस में पता है क्या चीज हो रही थी? मेरे को लोग विक्टिम बना रहे थे, लोग मेरा पुतला बना रहे थे, एंड आई डिडंट लाइक दैट मैन, एंड आई डिडंट लाइक दैट। मैं अगर किसी साइट पे भी मतलब कैश इन करने के लिए रेडी नहीं था, पास में भाई हमारे साथ में आ जाओ, हम आपका पुतला बनाएंगे और औरतों को गालियां देंगे क्योंकि आपके साथ में छेड़खानी हुई है ना, हम इस चीज को यूज करेंगे और औरतों को गालियां बकेंगे। आई डिडंट वांट दैट, फक दैट। तुम्हें औरतों को गालियां देनी है, दो ना। एंड सेम गोज विद दीज फकिंग एज लॉर्ड्स
वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे इन सब केसेस में। लोग बोल रहे थे कि भाई इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि अर्पित भाई भी खुद, अगर अर्पित के सामने ऐसी कोई चीज होती है, अर्पित भी इसका मजाक उड़ाता। पहली चीज, मैंने आज तक कभी ऐसी चीजों के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है? तुम्हारे को बदतमीजी करनी है तुम करो, मेरा पुतला मत बनाओ भाई। अगर तू सीना चौड़ा करके बदतमीजी नहीं कर सकता ना, तो ऐसी हरकतें मत कर भाई कि मेरे सीने के पीछे छुप रहा है। मैं मजाक उड़ाता किसी के सेक्सुअल असॉल्ट का, मैं नहीं करता ऐसी हरकतें। तुझे करना है तू कर, ये मत बोल कि मैं भी करता। ये जो तुम लोगों ने भ्रम पाल रखे ना कि मैं क्या करता यहां पे क्या नहीं करता, वो सब चुतियापा मेरे सामने मत किया करो। तो इसीलिए मैं चुप था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि यहां पे नैरेटिव हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। लोगों ने पहले ही बना रखा है कि हाँ अर्पित ने किया है, ये किया है और ये नहीं किया था। लाइक फक दैट मैन, माँ चुदा है, मैं शोज करूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सारे केसेस में तेरे को पता है मेरे को क्या पता चला? मेरे को ये पता चला कि आई एम सो फकिंग प्रिटी। औरतें छोड़ भाई, इवन डूड्स ऑन अ कॉपर फील मैन, इवन डूड्स ऑन अ कॉपर फील। मेरी आज तक जिस बंदी से मैं बात कर रहा हूं ना, उसने मेरी बट को इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था जितना उस रैंडम बंदे ने किया। एंड दैट दिस जस्ट शोज हाउ कमिटेड शी इज इन दिस फकिंग रिलेशनशिप। हद ही हो गई भाई, मजाक कर। हाँ तो भाई मैं अपना मजाक क्यों ना उड़ाऊं भाई? मैं अपने मजाक उड़ाने के लिए मैं 100 मजाक उड़ाऊं। तुम्हारे को मेरा मजाक उड़ाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आई एम सिक्योर विद माई सेक्सुअलिटी मैन। ये 2-4 जोक्स करके कि तुमने मैं ये कर लिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ब्रो इज अ विक्टिम, ठीक है भाई बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रो। बैंगलोर वाली जो चीज हुई थी, और आपको पता है बैंगलोर में हुआ क्या था असल में भाई? इतनी अजीब मैनेजमेंट ना मैंने आज तक नहीं देखी। हम लोग शो में घुसे हैं, हम लोगों ने पहला गाना किया है, सामने की रो में जितनी लड़कियां थी सबको दबा दिया भाई, पीछे से धक्का दे दे के सबको दबा दिया। लिटरली ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं चिल्ला रहा हूं भाई आप लोग कंफर्टेबल हो, आपको उस एरिया में जाना है। मैंने फिर शो रोक दिया, 10-20 मिनट तक शो रुका हुआ है। वीडियोस हैं इन सब चीजों की, दिखा सकता हूं मैं। सबका दबा दिया, ऐसे पीछे से धकेल रहे थे उनको ब्रो। व्हाट द फक, भींचना नहीं आया हुआ है भाई वहां पे, भींचा नहीं है किसी को ब्रो, चिल आउट। मैं शो रोकने की कोशिश भी कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट तक मैंने रोका एंड आई वाज लाइक मेरे को निकलना है भाई, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं देखता हूं क्राउड में लोग बाउंसर से लड़ रहे हैं भाई। देखो मैं सही बता रहा हूं, मैं चाहे कितना ही बहनचोद हवाबाजी कर लूं, ये सब कर लूं, मैं ना एक साथ 10 से ज्यादा लोगों से नहीं लड़ सकता। मेरी गांड फट गई एंड आई वाज लाइक कि ब्रो अब तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मार देंगे मुझे वैसा फील हो रहा था जैसे एक मैक्सिकन सिंगर है, वो गा रहा है और एकदम से उसको एक डेथ वो मिलता है, उसका फाइनल कार्ड मिलता है कि ये तेरी लास्ट परफॉर्मेंस है और उसके बाद तुझे गाना है, और वो कैसे मेरे होते हुए भाई मुझे वैसा फील हो रहा था। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने परफॉर्म किया, सब कुछ किया, क्राउड थोड़ा सा शांत हुआ। मैं बोला ब्रो मुझे ना सूसू आ रहा है बहुत ज़ोर का, मैं तब से रोक के बैठा हूँ। मैं गया हूँ वॉशरूम में, मैं मूता, मैं बाहर आया हूँ, मेरे साथ छेड़खानी हुई, यू नो व्हाट हैपेंड। फिर बताओ क्या हुआ, जिस बंदे ने मेरी गांड छुई थी मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। मेरा बाउंसर जो मेरे साथ में था वो इतना गऊ, मतलब मेरा भी नहीं, वो मैनेजमेंट का था, मैनेजमेंट लेकर आई थी, मेरी मैनेजमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट इवेंट्स वालों की। वो बाउंसर ने, मैंने जिस बंदे का हाथ पकड़ रखा है, जिसको मैं बोल रहा हूं मैं तेरी मां चोद दूंगा, उसके बाजू वाले को मुक्के मार दिए। ये भी नहीं जिसने किया उसके साथ हो,
उसके बाजू में जो है उसको 2 मुक्के पड़ गए। ये तो हो रहा है मेरे साथ में भाई। अब मैं क्या करूं? मैंने इसके बाद मैंने सोचा भाई ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके बारे में बात ही कैसे कर सकता हूं भाई? कि जो बंदा पिटा है वो तो बस साइड में खड़ा था, उसकी तो गलती भी नहीं थी। मैं लिटरली वीडियोस दिखा सकता हूं बट यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस वाली ना अलाउ नहीं करेंगे। अगर मैंने डाल दिया तो स्ट्राइक्स आ जाएंगी मेरे चैनल पे।